देखिए नेक्स्ट आपका वीडियो ये जो है इससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये बोर मॉडल को अपलिफ्ट करता है। बोर मॉडल में जो शॉर्टकमिंग्स थी उसको इम्प्रूव करने के लिए यहीं से शुरुआत होती है। डुअल बिहेवियर आपको पता है मैटर का होता है। मैटर बिहेव ऑन डुअल बेसिस। कैसा कैसा? एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही बिहेव कर सकता है, करता भी था। उसका प्रूफ दिया था डी ब्रॉगली ने। उसने रिलेट किया था आइंस्टीन की थ्योरी से। आइंस्टीन ने इसको बनाया था, फिर क्वांटम थ्योरी आई थी। पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर हमारा कौन दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हमने देखा था जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के। उसको हम कैसे लिख सकते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में? c/λ। और आइंस्टीन की एक इक्वेशन थी mc²। दिस वाज थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। इसको हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बेसिक इक्वेशन आइंस्टीन की यही थी। इसको रिलेट करके डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन बना के क्या दी थी? अगर हम देखें तो h म्यू इज इक्वल टू mc² एंड म्यू इज इक्वल टू c/λ mc²। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? h/λ इज इक्वल टू mc। और ये क्या है? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। यही स्पीड ऑफ लाइट किसकी है? यही इलेक्ट्रॉन के लिए मानी गई थी। यही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम c को v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। h इज इक्वल टू mv/λ। मीन्स mv का मतलब क्या हो गया? आपको पता है इट इज यूज फॉर द टर्म p दैट इज मोमेंटम। और क्योंकि एंगल में आ रहा है तो हम इसकी बात किससे करते हैं? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? मीन्स h इज इक्वल टू p/λ या मोमेंटम इज इक्वल टू h/λ। ये हमारा कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें, आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है और बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है जो उसके पार्टिकल नेचर को प्रूव करके देते हैं। सिमिलरली वेव नेचर में क्या है? सेंटिलेशन इफेक्ट है। यानी अगर हम उसको डिफ्लेक्ट करें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या होता है? कुछ डिफ्लेक्शन आता है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटिलेशन का इफेक्ट हमारा पार्टिकल नेचर के लिए हो गया। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हमारा पार्टिकल नेचर के लिए हो गया। लेकिन ये इम्पैक्ट जो हमारे हैं सेंटिलेशन वगैरह के, ये इसको क्या बता रहे हैं? वेव नेचर के लिए सपोर्ट करते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि अभी तक बोर ने जो बताया था कि अगर हमारा न्यूक्लियस ये है तो सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन एक्चुअली में वो है कैसा सर्कुलर वेव? जो डी ब्रॉगली ने कहा इट इज इन वेव फेस। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो वेव इज इन फेस। और अभी हम देखें ये अगर बोर का ऑर्बिट था, ये वेव आउट ऑफ फेज। इसके बहुत डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन एक बेसिक बात ये समझनी है कि अब क्या प्रूफ होने लगा था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्किल में नहीं है, किसी ऑर्बिट पे नहीं है। वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक वेव नेचर, यानी एक ऑर्बिट में भी एक वेव फेसेस है उसमें है, यानी एक क्लाउड डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की। वो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की बात हम करेंगे तो हमारा एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम क्लियर हो जाता है। और उसके लिए कौन सी थ्योरी आई थी? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मॉडल में क्या था? वो आपके इसमें सिलेबस में एज सच उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और प्रोबेबल वेव डेंसिटी की बात करी गई है सिलेबस में। और फिर उसको कौन एक्सप्लेन करता है? फर्दर हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान रखना कि अब जो है आफ्टर बोर डी ब्रॉगली का वर्क आया जिसने बताया कि इलेक्ट्रॉन दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एज अ पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। और वही उसका फेस निकल के आता है जिसमें हमारी प्रोबेबल डेंसिटी मिल सकती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। क्लियर?